नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए जरा बाजार पर और बारीकी से नजर डालते हैं। आपके सामने आज निफ्टी में 313 अंक की गिरावट आई और ये इंडेक्स 8823 के आसपास बंद हुआ, लगभग 3.4% नीचे। साथ ही साथ बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, 1260 अंक की गिरावट के बाद आपके सामने लगभग 5.8% का कट आपने बैंक निफ्टी पर आता हुआ देखा और ये इंडेक्स आपको 17,573 के लो के आसपास बंद होता हुआ दिखा। यहां पर जो आपने लो देखा है वो अप्रैल 3 का है, यानी कि 1.5 महीने के लो पर आज आपको चौथे दिन गिरावट के बाद बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है गहरे लाल निशान में। अगर आप निफ्टी पर वापस ध्यान डालें तो यहां पर आप 1 महीने का लो देख रहे हैं। ये प्राइसेस पहले आपने अप्रैल 16 को देखे थे और अब ये लाल निशान आपको गहराता हुआ दिखेगा। ट्रेडिंग रेंज आपके सामने है। निफ्टी में जो आज वॉलेटिलिटी थी दिन के हाई और लो के बीच में वो थी 352 अंक। बैंक निफ्टी पर यही आंकड़ा था लगभग 1281 और सेंसेक्स पर 1280। ये तीनों इंडिसेस दिन के लोएस्ट लेवल पर आपको बंद होते हुए दिखे हैं और ये उम्मीद की जा रही है या ये डर है कि आपको ये सेलिंग प्रेशर कल के सत्र में भी कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। चलिए सबसे पहले आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं, देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के हमारे टेक्निकल गेस्ट हैं सच्चिदानंद उत्तेकर साहब, हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़ेंगे जो बहुत शानदार तरीके से कॉल्स और पुट्स के आंकड़े पढ़ते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। वो आपको बताएंगे किस लेवल पर ये इंडेक्स ट्रेड कर सकता है कल के सत्र के लिए। हमारे साथ दीपाली जी जुड़ेंगी जो शानदार तरीके से आपको बताएंगी कि किस हिसाब से आज फार्मा स्टॉक्स में रैली हुई। हमेशा की तरह यतिन जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो ब्रोकरेज रडार पर चर्चा करेंगे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। और फिलहाल इस चर्चा को खोलते हैं, लेकिन उसको पहले देखने से पहले ध्यान डालते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर। जाहिर तौर पर आपके सामने आज बेयर्स का दिन था। कोई भी इंडेक्स देख लें वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बिकवाली का दौर दिखेगा। सबसे पहले ये चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी पर। यहाँ के 50 शेयर्स में से 44 ऐसे थे जो आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। जो बचे हुए 6 शेयर्स थे या तो वो आईटी स्टॉक्स थे या वो फार्मा स्टॉक्स थे। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से आपने सिर्फ 2 ऐसे शेयर देखे जो हरे निशान में बंद हुए। सेलिंग प्रेशर इतना जबरदस्त था कि 28 शेयर सेंसेक्स के लाल निशान में बंद हुए। इससे बुरी दशा बैंक निफ्टी की थी। 12 के 12 शेयर्स आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। काफी ऐसे इंडिसेस थे जहां पर कोई भी शेयर आपको हरे निशान में बंद नहीं होता हुआ दिखा। निफ्टी एफएनओ में जहां पर दिग्गज लोग पोजिशनिंग लेते हैं सिर्फ 14 ऐसे फ्यूचर्स थे जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। बीएससी और एनएससी के ब्रॉडर इंडिसेस में आप देखिए रेशियो 1:3 था एडवांस डिक्लाइन में और बीएससी पर सिर्फ 570 शेयर ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए, लगभग 1750 जहां पर आपको लाल निशान आता हुआ दिखा। चलिए वीरेंद्र जी से जुड़ते हैं और वो आपको बताएंगे कि किस हिसाब से पोजीशनिंग है कॉल्स और पुट्स की और ऑप्शंस के जरिए उस डेटा से आपको कहां कल बाजार खुलता हुआ दिख सकता है। देखिए आज के इस डैमेज का ऑप्शन डेटा पे काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ा है। आज अगर आप देखें 9000 की जो हम स्लिप हुए 9000, 9100 और 9200 इन 3-4 स्टैक्स में स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है और स्पेशली अगर आप देखें तो 9000 और 9100 की कॉल में आज करीब 24 लाख फुट बिके। आउटस्टैंडिंग वाई इस रेंज में करीब हो चुका है 29 लाख का, जो कि इंडिकेट करता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन एक रेजिस्टेंस रहेगा 9050 के जोन में। लेकिन डाउन साइड में क्या एक वैलिड जोन जो अब निकल के आ रहा है एज पर द ऑप्शन स्टैक्स वो है 8500 का, 8550 और 8600। क्यों? क्योंकि इसी रेंज में अब 2 पुट ऑप्शन 85 और 8600 के पुट ऑप्शन लगभग 21 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करते हैं। तो एक कमजोर बेस 8550 8600 और टफ रेजिस्टेंस 9050 और 9100। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, एक टफ रेजिस्टेंस याद रखिए 18000 के जोन में आता है। आज 17800, 18000, 18200 इन 3-4 स्ट्राइक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई। लगभग 7 लाख कॉल बिकी हैं। तो 18200 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, लेकिन बेस वो एटलीस्ट इन स्टेप्स में विजिबल नहीं है क्योंकि पुट राइटिंग कहीं पर है ही नहीं। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट कर कहीं पे आता है तो वो है 16500, 16800 का जोन, जहां पे करीब 4.5 लाख पुट्स खड़ी हुई है। चलिए
ये राय आपको मिल रही है कॉल्स और पुट्स पर, और इस हिसाब से आपको पोजीशनिंग दिखेगी लॉन्ग्स और शॉर्ट्स की इन दोनों इंडिसेस पर। सचिदानंद उतेकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आपको राय देंगे उनकी किस हिसाब से 4 दिन की गिरावट के बाद और इतनी भयंकर आज मंदी के बाद उनको दोनों इंडिसेस कैसे दिखते हैं चार्ट्स पर। सचिन जी, आपका स्वागत है। बताइए चार्ट्स क्या कहती हैं कल के लिए, और वो आपको राय देंगे उनकी मंदी के बाद उनको दोनों इंडिसेस कैसे देखते हैं चार्ट्स पर। सचिन जी, आपका स्वागत है। बताइए चार्ट्स क्या कहती हैं ट्रेंड के, और वो आपको राय देंगे मंदी के बाद उनको दोनों इंडिसेस कैसे देखते हैं चार्ट्स पर। मेरे ख्याल से आज लिंक में कोई इशू हो रहा है। जब तक हम सचिन जी का लिंक वापस जोड़ते हैं तब तक दीपाली जी के साथ जुड़ते हैं। दीपाली जी ने बहुत शानदार रिसर्च करी है आज फार्मा सेक्टर पर। ये एक इकलौता ऐसा सेक्टर था जहां पे आपने अच्छी बाइंग देखी, खासकर फ्रंटलाइन फार्मा काउंटर्स पर सिप्ला और ल्यूपिन। बताइए दीपाली जी, आज डेटा में क्या है आपके पास? फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी आज दिखी। सिप्ला ल्यूपिन अच्छा मूव लेकर बंद हुए। हाँ, मिड कैप्स में नेटको फार्मा, टोरेंट फार्मा, बायोकॉन में खरीदारी थी से 1.5% ये स्टॉक्स बढ़े हैं। 2020 में इनफैक्ट फार्मा स्पेस ने आउट परफॉर्म किया है। 2020 में अगर निफ्टी फार्मा इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो पॉजिटिव 12% के रिटर्न दिए हैं, वही निफ्टी ने YTD -27% के रिटर्न दिए हैं। मार्च लो से भी कंपेयर करेंगे तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स लगभग 44% चल चुका है। स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे YTD तो आईओएल केमिकल जैसे स्टॉक्स ने 124% के रिटर्न दिए हैं। एलेम्बिक, अबॉट जैसे स्टॉक्स में 40 से 50% का मूव आते हुए देखा है। औरबिंदो फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज की ओर से भी 30 से 45% के रिटर्न हमने YTD आते हुए देखे हैं। कई सारे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से खरीदारी इस पूरे स्पेस पे बनी है। एक तो कोविड-19 की वजह से पूरा सेक्टर बेनिफिशियरी रहा है। कई की दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल कोविड-19 ट्रीटमेंट में हो रहा है जो कि इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं। इसी के कारण यूएसएफडी की ओर से भी कई कंपनियों को कई प्लान्स को उनकी EIR जारी होता हुआ दिखा है। अगर रीसेंट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो टोरेंट फार्मा MSCI ग्लोबल इंडेक्स में ऐड होने की वजह से वहां पर पॉजिटिव बाइस होता हुआ दिखा। जुबिलेंट लाइफ, सिप्ला ने टाई अप किया ग्लोबल फार्मा कंपनीज के साथ कोविड ड्रग के लिए, तो उसकी वजह से वहां पर हमने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा। सिप्ला की इन पर्टिकुलर बात करें जो क्या स्टॉक मूवर रहा, यहाँ पर हमने देखा कि मैनेजमेंट की कॉमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग आई रिजल्ट्स के बाद। ब्रोकर हाउसेस ने स्टॉक को अपग्रेड किया। CLSA ने 720 के टारगेट दिए हैं, जेफरीज ने 655 के टारगेट दिए हैं 450 से बढ़ाकर। JP मॉर्गन ने भी फार्मा में टोरेंट फार्मा, कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स को अपग्रेड किया है। एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी हुई है कि इंडिया यूरोप को लगभग 1000 टन ऑफ API ट्रांसपोर्ट करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, यानी कॉमन पेन रिलीवर जो है पैरासिटामोल उसके लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। इंडिया का फोकस ऑलरेडी हमने देखा है कि हेल्थ सर्विसेज पे स्पेशली रूरल अर्बन एरियाज में बढ़ा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से ये तेजी बनी है और हो सकता है ये तेजी यहाँ पर सस्टेन होती हुई दिखे। चलिए, हो सकता है तेजी यहाँ पर आपको बरकरार दिखे। सचिदानंद उत्तेकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, सबसे पहले आपकी राय लेंगे सिप्ला पर। बहुत शानदार आपने इसमें रैली देखी, जबरदस्त वॉल्यूम और लगभग 5.5% ये स्टॉक ऊपर बंद हुआ 600 के पार। बताइए चार्ट्स पर आपको ये कैसा दिखता है और कल के लिए आपके पास क्या राय होगी सिप्ला पर? बताइए चार्ट्स पर। गुड इवनिंग शैल जी। इनफैक्ट अगर हम स्ट्रक्चर पर्टिकुलर स्टॉक का देखें तो काफी कंसोलिडेशन बैन में रहा है स्टॉक। इनफैक्ट नीचे के लेवल्स अराउंड 570 के आसपास इसे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, पर 600-610 के आसपास जैसे ही आ जाता है कहीं पर जाके इसमें एग्जॉशन मोड चल रहा था। तो जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। जब तक एक ब्रेकआउट डिसाइसिवली होता नहीं है 615 के ऊपर, तब तक एक डायरेक्शन मोमेंटम रैली बन नहीं सकती स्टॉक में। बट इनकेस अगर किसी की पोजीशन है ऑन द लॉन्ग साइड तो मैं फिलहाल 586 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर रेकमेंड करूंगा। एंड डेफिनेटली 615 के आसपास जो मोमेंटम आज शुरू हुआ है मे बी एक्सटेंड हो सकता है, बट वो एक अच्छा रिव्यू जोन होगा स्टॉक के लिए, क्योंकि लगातार हमने इस पूरे सीरीज में देखा है कि वो एक पर्टिकुलर लेवल एक अच्छा सप्लाई जोन रहा है स्टॉक के लिए। तो आई थिंक जिस तरीके से आज रिबाउंड हुआ है और जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस है, मे बी 615 तक ये रैली कल के सत्र में एक्सटेंड हो सकती है, बट 586 के स्टॉप लॉस के साथ इन पर बने रहना चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है सिप्ला पर। जब तक सचिन जी अपने 2 ट्रेडिंग कॉल्स हमको बताते हैं, तब तक जुड़ते हैं
यतिन जी के साथ, जो आपको बताएंगे कि किस हिसाब से ब्रोकरेज रडार में उनको आने वाले दिन के लिए अच्छे ट्रेडिंग कॉल्स पर आइडिया मिल रहा है। यतिन जी बताइए, कौन कौन से आपके एक या दो स्टॉक्स हैं या ज्यादा जिन पर आप नजर गड़ाए रहे बैठे हैं कल के लिए? देखिए शैलेंद्र जी, जहां तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, सबसे पहला स्टॉक जो फार्मास्यूटिकल स्पेस में वो रेकमेंड कर रहे हैं सिप्ला। इसके बारे में बहुत ड्यूरिंग द डे हमने सीएनबीसी आवाज पर चर्चा की, तो ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आज स्टॉक ने अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और वॉल्यूम औसत से डबल है, तो बहुत बेहतरीन प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन हमको देखने मिला सिप्ला में। और यहाँ से डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ से 3 से 5% शॉर्ट कवरिंग के चलते और मार्केट कंडीशंस के चलते यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हैवेल्स एक ऐसा शेयर है कंजम्पशन स्पेस में जहाँ प्रेशर बना हुआ है। डीलिंग रूम्स को यहाँ लगता है कि 5 से 6% की यहाँ ट्रेडिंग डाउनसाइड रह सकती है, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी है मई सीरीज में, और जिस हिसाब से लॉकडाउन का एक्सटेंशन हुआ है कहीं ना कहीं इसके कंजम्पशन पे, और जो हैवेल्स प्रोडक्ट्स बेचती है खास करके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, व्हाइट गुड्स, पंखे वगैरह, तो वहाँ एक असर दिखेगा हमको। और आखिर में HCG हेल्थ केयर ग्लोबल, ये एक हॉस्पिटल चेन है जो कैंसर क्योर में महारत हासिल किए हुए है। यहाँ हमने पिछले दिनों देखा है कि सिटी वेंचर कैपिटल ने बहुत अच्छा निवेश किया, और डीलिंग रूम्स ने करीब 90 रुपए के आसपास इस यहाँ रिकमेंडेशन सबसे पहले निकाली थी, और स्टॉक ने करीब 100 रुपए को पार करके अच्छी बढ़ोतरी के साथ ऐसे मार्केट कंडीशंस में सपोर्ट रहा है उस स्टॉक में। तो डीलिंग रूम्स को यहाँ लगता है कि 125 से 130 के लेवल्स यहाँ बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है HCG पर और सिप्ला पर। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लोग जब जुड़ेंगे तो आपको मिलेंगे 2-3 ट्रेडिंग कॉल्स सच्चिदानंद उत्तेकर जी के साथ, और सेक्टर्स पर भी फिलहाल चर्चा होती रहेगी। जुड़े रहिए मार्केट्स टुडे पर।